दोस्तों, अमेरिका का एक ऐसा शहर जहां आप अपने डॉगी के साथ कर सकते हैं बार में एंट्री और उनके साथ पी सकते हैं एक एक पैक। इतना ही नहीं, इस शहर में तो बकरियां भी करती हैं नौकरी। दोस्तों, ये उन शहरों में से एक है जो खूबसूरती के साथ साथ हॉलीवुड के सितारों से भी चमकता है। इस शहर में इंसानों से ज्यादा हैं गाड़ियां और यही वजह है कि इतना विकसित होने के बावजूद भी ये शहर फेस कर रहा है एयर पॉल्यूशन। हॉलीवुड सितारों से जगमगाते इस शहर में फेस्टिवल और प्रोग्राम्स के तो क्या ही कहने। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एक खूबसूरत शहर की सैर पर जिसका नाम है लॉस एंजलिस। आज आपको लॉस एंजलिस का फुल फॉर्म भी बताएंगे, बस बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आज आपको पता चलेंगी जो आपके कानों को खोल देंगी और आपको हैरान कर देंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, दिस इज लॉस एंजलिस, सपनों की नगरी। इसी नाम से फेमस है ये जगह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे चर्चित शहरों में से एक है। इसे लोग प्यार से एलए कहते हैं। इस शहर की हर गली, हर कोना एक कहानी सुनाते हैं। सपनों की नगरी के नाम से मशहूर ये जगह हॉलीवुड सितारों से भी चमकती है। लॉस एंजलिस अमेरिका के सबसे मशहूर शहरों में से एक तो है ही, लेकिन इसे मूल रूप से कुछ और ही कहा जाता था। लॉस एंजलिस के बारे में हमारी पहली मजेदार बात तो ये है कि इसे पहले एल पुएब्लो डे नुएस्टा सेनोरोला रीना डे लॉस एंजलिस डेल रियो डी पोर्सियुनकुला के नाम से पुकारा जाता था। जी हाँ, इतना बड़ा नाम। हालांकि तभी इसे लोग एलए या फिर लॉस एंजलिस कहने लगे। इसकी आबादी 40 लाख है दोस्तों, और यहाँ के लोग खुल्लम खुल्ला मजेदार तरीके से जीते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन एक चीज है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको शायद खुशी भी हो। आप इमेजिन करके देखिए कि आप ड्रिंक पीना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में एक डॉगी है और उस डॉगी को आप अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको आई होप मायूसी तो होगी, लेकिन यहाँ पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलए में ऐसे बहुत सारे बार्स हैं जो फ्रेंडली हैं डॉग के साथ और वो डॉग को एंट्री देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कुछ बार्स हैं लाइक द ब्लू डॉग बियर ट्रेवल्स, गोल्डन रोड ब्रूइंग और बिग बार। यहाँ आप अपने डॉग के साथ एंट्री ले सकते हैं और एक एक पैक पी सकते हैं। इसी के साथ यहाँ बकरियाँ भी काम करती हैं। इंसानों के साथ साथ बकरियों को भी नौकरी मिल जाती है एलए में। दरअसल यहाँ पर एक म्यूजियम है, गेटी म्यूजियम। यहाँ जाएंगे ना तो देखेंगे कि बकरियाँ काम में लगी हुई हैं, खासकर बसंत के मौसम पर। दरअसल अपने लॉन और मैदान को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए बकरियों को काम पर लगाया जाता है। लगभग 60 बकरियाँ आपको यहाँ काम करती दिख जाएंगी और कुछ उनके साथ डॉगी भी। इसलिए आप इन बकरियों को दिन भर चबाते हुए देखेंगे और इनको सैलरी भी मिलती है दोस्तों। तो देखिए कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट है लॉस एंजलिस में। दोस्तों, लॉस एंजलिस एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कही जाती है, क्योंकि यहीं से हॉलीवुड की शुरुआत होती है। लॉस एंजलिस दुनिया के सबसे विविध शहरों में से एक है, जहां 140 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और 100 से अधिक देशों के लोग आके यहाँ पर रहते हैं। यानी विविधताएं यानी अनेकताएं। जी हाँ, अनेकताओं में एकता। 1821 में मैक्सिकन स्वतंत्रता संग्राम के बाद एलए मैक्सिको का हिस्सा था। ये इसका इतिहास रहा दोस्तों। 1848 तक मैक्सिकन ही रहा ये, और जब मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध खत्म हुआ तो कैलिफोर्निया के साथ लॉस एंजलिस को ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि के तहत खरीद लिया गया और इस तरह ये अच्छे पुराने अमेरिका में शामिल हो गया। इसकी इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे समृद्ध और काफी सक्सेसफुल इकोनॉमी कही जाती है। अगर ये शहर ना होकर एक अपना देश होता तो ये सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और स्वीडन से भी आगे होता इकोनॉमी के मामले में। लॉस एंजलिस दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक रहा और यहाँ लोगों की तुलना में कारें बहुत ज्यादा रही। शहर कार और ऑटोमोबाइल के दीवाने लोगों से भरा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर जाम बहुत लगता है और ये शहर एयर पोल्यूशन से जूझ रहा है, यानी स्मॉग से। दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में सबसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क आपको दिखेगी, लेकिन लॉस एंजलिस में आपको सबसे ऊंची या खड़ी हुई सड़क दिखेगी। हाईलैंड पार्क में एल्डन स्ट्रीट की ऊंचाई लगभग 33% है, इसलिए ड्राइवर्स को बहुत ही केयरफुली इस पर चढ़ना होता है। 1912 में ये सड़क बनाई गई थी और पैदल चलने वालों के लिए सड़क में सीढ़ियां हैं। अब आप सोचिए कितनी खड़ी हुई है, आप खुद ही देख सकते हैं इसको। माउंट बॉल्डी का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है, जो अपने आप में बहुत खास होता है। सब कुछ अच्छा हो जरूरी तो नहीं। कुछ शहर
बहुत सारी परेशानियां भी झेलते हैं, जिसमें से ये शहर भी है। लॉस एंजलिस भूकंप के झटके झेलने में बहुत माहिर है और बहुत ही सेंसिटिव भी। यहाँ 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमेशा टकराती रहती हैं और भूकंप आता रहता है। भूकंप आना बहुत ही आम बात है, लेकिन मुश्किल वक्त में इस शहर ने कभी भी हार नहीं मानी है। चाहे हिस्ट्री को उठाएं या प्रेजेंट को, ये खूबसूरती से आगे बढ़ा और अपने आप को विकसित कर रहा है। हॉलीवुड सितारों से जगमगाता ये शहर फेस्टिवल्स और प्रोग्राम्स के लिए भी जाना जाता है। रेड कारपेट पर सितारों को देखना यहाँ आम सी बात है और एक ट्रेडिशन भी। ये बड़ी फिल्म का प्रीमियर लॉस एंजलिस में होता है। क्रिसमस पर लाइट शो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए भीड़ लगती है। क्रिसमस पर शानदार लाइट्स और परेड आयोजित होती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और हाँ, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आप लॉस एंजलिस में जा सकते हैं। कहाँ चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दिस इज वेनिस बीच। ये लॉस एंजलिस में जरूर देखने वाली जगहों में से एक है। ये अपने खूबसूरत रेतीले समुद्र तटों और नीले पानी के लिए फेमस है। समुद्र तट आमतौर पर स्केट बोल्डर्स, रॉयल ब्लेडर्स, जॉगर्स और यहाँ तक कि सड़क पर प्रदर्शन करने वालों के साथ काफी जीवंत रहते हैं। वॉकवे के किनारे लाइन में खड़े होते हैं। आप यहाँ ज्यादातर लोगों को गर्म धूप में एक्सरसाइज करते देखेंगे। खाने के स्टॉल्स भी हैं और बीचेस के आसपास बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहां आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ यहां आकर आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों, दिस इज यूनिवर्सल स्टूडियो। ये थीम पार्क लॉस एंजलिस में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। और ये सिर्फ एक कामकाजी स्टूडियो नहीं है, बल्कि इसमें मूवी थीम पर डिपेंडेंट अद्भुत राइड्स होती हैं। आप इस जगह का दौरा कर सकते हैं और कई लोकप्रिय मूवी सेट भी देख सकते हैं। लोग आमतौर पर यहाँ राइड्स का एक्सपीरियंस लेने आते हैं और उनमें से सबसे लोकप्रिय द सिम्पसंस, हैरी पॉटर, ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ द वर्किंग हेड जैसी फिल्म्स हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बहुत रौनक होती है। दिस इज सांता मोनिका बीच। ये लॉस एंजलिस में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। आपको खूबसूरत रेतीले तट अगर पसंद है तो यहाँ आ जाइए। अक्सर यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज करते लोग दिखेंगे आपको। इस बीच में पहुंचना अपने आप में खास है। यहाँ पर काफी फेमस फेरिस व्हील भी है, जिसे देखना अपने आप में बेहतर एक्सपीरियंस है। फेरिस व्हील पर सवारी करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद आता है तो कोई नहीं, आप इसका नज़ारा देखिए। सीरियसली, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज जुरासिक टेक्नोलॉजी म्यूजियम। इस म्यूजियम का वास्तव में डायनासोर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से छोटी मूर्तियां और चमगादड़ इसमें शामिल हैं, जो दीवारों के पार उड़ सकते हैं। ये संस्थान कल्पना से भरा हुआ है। इस मामले में बहुत बढ़िया काम करता है, मजे के लिए। नूह के जहाज जैसी जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी है, उन्हें यहाँ दिखाया गया है, लेकिन तितली के पंखों के साथ। ये अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प बात है। ये जगह लॉस एंजलिस में काफी फेमस है और जब आप बच्चों के साथ आते हैं तो ये जगह और भी खास हो जाती है। दोस्तों, दिस इज द बॉन। ये म्यूजियम लॉस एंजलिस में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जो बिल्कुल फ्री है। युद्ध के बाद की कला और समकालीन कला और निःशुल्क प्रवेश के कारण यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कृति कुसामा का इन्फिनिटी मिरर्ड रूम है यहाँ पर। ये दर्शकों को एलईडी से भरी जगह में ले जाता है, लेकिन पूरा कमरा ऐसा लगता है जैसे सितारों से जगमगा रहा हो। हालांकि ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके लिए बहुत ही खास, जो आपको शायद वर्ल्ड में कहीं ना मिले। ट्यूसडे से फ्राइडे तक आप यहाँ आ सकते हैं 11 बजे से शाम 5 बजे तक, और सैटरडे से संडे तक सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। यहाँ खूब भीड़ होती है और लोग खूब इंजॉय भी करते हैं। दोस्तों, दिस इज अ रोडियो ड्राइव। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन शॉपिंग सेंटर मिलेगा, जहाँ आप महंगे से महंगे डिजाइनर के बुटीक्स देखेंगे, बार्स देखेंगे, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स देखेंगे। सड़क पर चलते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी फिल्म के सेट पर चल रहे हैं। ये जगह इतनी खास है। ये बेवरली हिल्स में है, जो एलए में सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। जाहिर है, अगर आपके पास पैसे हैं तो यहाँ आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर पैसे नहीं भी हैं तो डोंट वरी, आप यहाँ पर विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक से एक महंगे डिजाइनर के कपड़े आपको मिलेंगे। वास्तुकला भी आपको यहाँ की पसंद आएगी। एडिसन कोर्ट को भी आप यहाँ देख सकते हैं। शॉपिंग मॉल है जिसे फ्रैंक लॉयड राइट ने डिजाइन किया था, और ये जगह बहुत ही खास है, खासकर अमीरों के लिए। अगर आप
चिल करना चाहते हैं तो भी यहाँ आ सकते हैं, मज़े करना चाहते हैं तो भी यहाँ आ सकते हैं। और हाँ, अगर अमीरी का एहसास करना चाहते हैं तो ये जगह तो बेस्ट है दोस्तों। आई होप दोस्तों लॉस एंजलिस की अमीरी, लॉस एंजलिस के लोग आपको पसंद आए होंगे। वैसे दोस्तों यहाँ के लोग मस्त जीते हैं, न डिस्टर्ब करते हैं और न डिस्टर्ब होना चाहते हैं। ये जगह काफ़ी सुरक्षित भी है और काफ़ी महंगी भी। अमेरिका के खास शहरों में से एक है, तो निश्चित रूप से महंगी तो होगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।